स्वागत है क्लास 12 के विषय पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के लघुतरीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं उसका सीरीज फर्स्ट में। आइए देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला है अधिकार को परिभाषित करें। अधिकार तो आप जानते हैं, वर्तमान समय में अधिकार के बिना जीवन संभव नहीं है। अधिकार वे नैतिक और कानूनी दावे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। ये समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत होता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय सुनिश्चित करते हैं। अधिकार नागरिकों और राज्य के बीच परस्पर दायित्वों पर क्या है, आधारित होता है। अगला प्रश्न है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो बताता है बंदी प्रत्यक्षीकरण एक मौलिक अधिकार है जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत लागू किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि यदि किसी अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर किसी नज़दीक अदालत में उसे प्रस्तुत करना होता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, कानूनी उपाय है। अगला है समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। यहाँ सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, समान संरक्षण, किसी भी प्रकार का भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के आधार पर भेदभाव पर क्या है, रोक और समान अवसर और अस्पृश्यता का उन्मूलन भी क्या है, शामिल है। लेकिन यहाँ एक कमेंट करना चाहेंगे कि समानता जो है वो शिक्षा के आधार पर भी होना चाहिए। समानता जो है किसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर। दल बदल का अर्थ क्या है। बताता दल बदल का अर्थ है जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक एक राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है या सदन में अपने दल के विरुद्ध कार्य करता है तो इसे राजनीति में अस्थिरता और भ्रष्टाचार का कारण क्या है, माना जाता है। अगला है नाटो क्या है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका स्थापना 1949 में हुआ। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर एक सदस्य देश पर हमला होता है तो इसे सभी पर हमला क्या है, माना जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और वर्तमान में 31 क्या है, सदस्य हैं। अगला है वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है। वामपंथी दल उन राजनीतिक दलों को कहा जाता है जो सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, वंचित वर्गों के अधिकारों की वकालत करते हैं। ये दल पूंजीवादी का विरोध करते हैं और संसाधनों का समान वितरण, श्रमिकों के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। भारत में वामपंथी दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM क्या है, प्रमुख है। अगला है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति की इच्छा पर क्या है, निर्भर करता है। इसीलिए उसे आवश्यकता अनुसार कार्यकाल से पहले भी क्या है, हटाया जा सकता है। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक का था। ये पूछा भी जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास और आर्थिक क्या है, स्थिरता था। इसके तहत कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई और जल विद्युत परियोजना का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान, रोजगार सृजन पर क्या है, जोर दिया गया। भाखड़ा नांगल
दामोदर घाटी परियोजना भी इसका क्या है, प्रमुख उदाहरण है, जिसके तहत कृषि सिंचाई और भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना के तहत भी पढ़ते हैं ये सारे को। फिलहाल अगला प्रश्न, नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद एक उग्रवादी आंदोलन है जो 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ। यह माओवादी विचारधारा से प्रेरित है जो भूमि सुधार, सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के अधिकारों की मांग को लेकर शुरू हुआ। यह सशस्त्र विद्रोह है जो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी क्या है, चुनौती है। अगला है, धन विधेयक क्या है? धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो केवल राजस्व संग्रह, सरकार के खर्चे, कर, उधार, वित्तीय मामले से संबंधित प्रावधान करता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा को इसमें संशोधन का अधिकार क्या है, नहीं होता, केवल सुझाव देने का क्या है, अधिकार है और अंतिम निर्णय लोकसभा को क्या है, लेना होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।